Safa TV, K-sponsored हैं Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। हमास और इसराइल के दरमियान केयर फायर के दौरान गजा में 3 इसराइली हॉर स्ट्राइक रेड क्रॉस के हवाला किया गया है। दूसरी तरफ अल-क़िस्म राइज और हमास ने गजा के सड़कों पर हथियारों के साथ मार्च किया और आवाम के साथ जश्न मनाया। तेलंगाना के बोधन निजामाबाद के रहने वाले सोहेल को कुवैत में उम्र कैद की सजा मिली है। सोहेल की बीवी का कहना है कि इल्जाम झूठा है और मदद की दरख्वास्त की गई है। सोहेल अदनान हॉस्पिटल्स कुवैत में गल्फ इंजीनियरिंग कंपनीज में प्लम्बर थे। वीडियो के मुताबिक 90 फ़लस्तीनी कैद रिहा और इसराइल फौज कुछ गजा के हिस्सों को वापस हुए। इसराइल की ग्रीव ब्रिज ने जबील, जो नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप का सबसे ज्यादा बमबारी इलाका है, यहाँ से पीछे हटना शुरू किया है। हुदियों ने रेड केयर कॉर्नर्स में अपने हमले कम करने का ऐलान किया है। ये ऐलान उन्होंने इतवार को शिपर्स और दूसरे लोगों को ईमेल के जरिए भेजा। ईरान के मशहूर सिंगर को तौहीन रिसालत के इल्जाम लगाकर सजाए मौत सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पुराने केस दोबारा खोलकर ये फैसला किया। हज 2025 के लिए सऊदी अरेबिया ने सर्विस एग्रीमेंट्स की डेडलाइन ऐलान किया है। हाजियों को अपने शिनाख्ती दरख्वास्त जैसे नूस कार्ड किंगडम में आमद के वक्त रखना ज़रूरी है। दुबई को 9 मरतबा दुनिया के महफूज तरीन शहर करार दिया गया है। 2025 के इमूस रैंकिंग में 382 शहरों में पहला नंबर हासिल किया, जो लगभग एक दहाई से कायम है। ईरान के सरबराह खानी गजा केयर फायर को इसराइल की सबसे बड़ी शिकस्त करार दिया है। उनका कहना है कि ये केयर फायर वो है जो पहले मरकज़ों में ज़ोनी रीजंस रद्द किया था और कुछ हासिल नहीं कर पाए। यूएई गोल्डन वीज़ा के लिए एप्लीकेशंस रद्द होने के 13 अहम वजूहात है। माहिरीन कहते हैं कि एप्लीकेशंस की हिदायत गौर से पढ़नी चाहिए। मियां खलीफा ने केयर फायर की तारीफ की और कहा है कि फ़लस्तीन ने ये जंग जीती है। उन्होंने एक सीरीज ऑफ पोस्ट में फ़लस्तीनी शहीदों को खिराज तहसीम पेश की और कहा कि मुकामात ने फतेह हासिल की। ओमान ने शब महराज के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। ओमान के मिनिस्टर ऑफ लेवर्स ने यह हिदायत दी है कि ये छुट्टियां फ़र्ज है। तुर्की के मशहूर सी रिपोर्ट्स में आग लगने से कम 86 अफराद जान से हाथ धो बैठे। गवाहों और रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल के फायर डिटेक्शन सिस्टम्स काम नहीं किया। इसराइल फौज ने केयर फायर के खिलाफ वर्जी करते हुए 2 फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया है। इसराइल फौज ने अपनी अग्रेसी जारी रखी है, जहां पर 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी, जिसमें माइनर मासूम बच्चे भी शामिल है, जिनको कैद कर लिया गया, जो फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के जश्न मना रहे थे। ये वाक़या खलिया के मशरिक़ी हिस्से में हुआ। इंडोनेशिया ने सऊदी आदमी को मस्जिद के केयर टेकर पर हमला करने के लिए देश से निकाल दिया है। मजलूम और मस्जिद के अथॉरिटीज़ ने इस बात में शहर दफा को माफ़ कर दिया, लेकिन वाक़े के बाद मुल्क की अथॉरिटीज़ ने उस आदमी की तहक़ीक़ात की, जो कि क़ानूनी नतीजे तक पहुँची। डोनाल्ड ट्रंप को यूनाइटेड स्टेट्स के 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर कसम दिलाई गई है। ये उनके दूसरे अटेम्प्ट है जिसमें उन्होंने यूएस पॉलिटिकल्स को दोबारा से तरफ देने के लिए बोल्ड प्लान का ऐलान किया है। युवा वंश ने तारीख में पहली बार इंडियन अमेरिका और सेकेंड लेडी बनकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, जब जेडी विंस ने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कसम दिलाई। ये एक तारीखी मंजर है जो नुमाइंदगी और दर्शात को इजहार करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसके बाद सिविल राइट्स और इमिग्रेशन ग्रुप्स ने इनके खिलाफ फेडरल कोर्ट्स में न्यू इम्पैक्ट में केस दर्ज कर दिया है। ये केस एक बड़ा कानूनी जंग का आगाज है जो इस कंट्रोवर्शियल ऑर्डर पर हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक बैन को 75 डेज के लिए डिले कर दिया है। ये ऑर्डर साइन किया। ये कदम उनकी एक उस वादे को पूरा करता है जिसमें उन्होंने टिकटॉक को यूएस ऐप स्टोर से हटाने से रोक का ऐलान किया था। बर्चल वेल्स डोनाल्ड ट्रंप के नॉमिनेशंस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये तौहीन किया है कि अगर हमास गजा केयर फायर एग्रीमेंट्स के शर्ती को तोड़ते हैं तो यूनाइटेड स्टेट इसराइल के साथ मजबूती के खड़ा होगा। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने विजयपुर जिले में अपने एम्प्लॉयज के हाथों 3 मजदूरों के जुल्म का शिकार होने पर सख्त एक्शन लेने का वादा किया। उन्होंने गलत कामों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। महाकुंभ मेले में एक हिंदू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो मुस्लिम शेख के लिबास पहना था,
جس کو سادھوؤں نے مارا۔ یہ واقعہ ایک وائرل ویڈیو میں کیپچر ہوا اور اسے صفا حسیاس پر منظر اور گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کشمیر میں موسم اپڈیٹس کے لیے جانیے یہ خبر، جہاں پر سری نگر کے منیمم ٹیمپریچر دسمبر کے بعد پہلی بار فیصد سے اوپر آیا ہے۔ یہ چلنگ کال کا ساتھ سردیوں میں راحت کے بعد بنا ہے، جہاں پر جے کے موسم سے جڑے اپڈیٹ سے لیے جڑے رہے صفا ٹی وی کے ساتھ۔ بنگال گورنمنٹ نے ہائی کورٹس میں اپیل درج کراتے ہوئے آج میڈیکل کالج کے جونیئر ڈاکٹرز کے ریپ اور قتل میں شامل سنجے رائے کے لیے سزائے موت کی درخواست کی ہے۔ یہ اپیل زندگی بھر کی سزا کے خلاف کی گئی ہے۔ تامل ناڈو نے پونگال گفٹ ہیمپور ڈسٹریبیوشن کی ڈیڈ لائن 25 جنوری تک بڑھا دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ خاندان ضروری فیسٹیول آئٹم حاصل کر سکے۔ اس ایکٹیویٹی سے لوگوں کو کافی مدد حاصل ہوگی۔ بہار کے سی ایم نتیش کمار نے اپنی پرگتی یاترا پر کشیدگی میں ترقی کا جائزہ لینے کے لیے نکلے ہیں۔ اس دوران انفراسٹرکچر، تعلیم اور اقلیتی ویلفیئر کے اہم پروجیکٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جو کہ اسٹیٹس کے ترقی اور عوامی شامل کا اظہار ہے۔ ناظرین، فی الحال کے لیے اس نیوز میں دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ہیں صفا ٹی وی نیوز پر تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے، ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والے سبھی نیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔